लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्ड भले ही मॉडर्न ज़माने का हो, लेकिन ये हमारे यहाँ पहले से ही कहा जाता है कि यथा दृष्टि तथा सृष्टि, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। मतलब जैसा हम सोचते हैं, जैसे हमारे विचार होते हैं, वही सब कुछ हमको मिलता है या हम होते हैं। अब सवाल ये है कि 10 साल पहले जैसे हम थे, आज 10 साल के बाद भी हम वैसे की वैसे ही हैं। हमारी कंडीशन में कुछ भी चेंज नहीं हुआ। जबकि हमने जॉब बदला, घर बदला, पहनावा बदला और तो और हमने अपनी बोलचाल की भाषा को भी बदल दिया, लेकिन फिर भी हमारी कंडीशन में कोई भी चेंज नहीं आया। तो क्या कारण है इसका? हमने जो भी बदला वो सब कुछ बाहरी था, लेकिन हमारे अंदर से हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। मतलब 10 साल पहले जैसी हैबिट्स हमारी थी, आज 10 साल के बाद भी हमारी हैबिट्स, हमारी आदतें वैसी की वैसी ही हैं। हम आज भी पास्ट में ही जीते हैं। पास्ट में हमारे साथ किसी ने बुरा किया था, या हमारे साथ कुछ बुरा हो गया था, या फिर हमने ही किसी का कुछ बुरा कर दिया था, तो हम आज उसे याद कर करके दुखी होते रहते हैं और हर आते जाते को ये कहानी सुनाते रहते हैं और उतना ही दुखी हो जाते हैं जितना कि हम उस समय पास्ट में हुए थे। मतलब हमने अपने प्रेजेंट को भी पास्ट बना दिया। तो जब हमने अपने प्रेजेंट को पास्ट बना दिया, मतलब हम उतना ही दुखी आज भी हो रहे हैं, तो फिर फ्यूचर हमारा कैसे बदलेगा? क्योंकि फ्यूचर क्या है? फ्यूचर और कुछ नहीं है बल्कि वो प्रेजेंट में बोए गए बीजों का फल है। अगर आज हम नीम के बीज बो रहे हैं, तो फ्यूचर में हमें नीम का पेड़ ही मिलेगा। उसमें हम लाख कोशिशें कर लें तब भी आम नहीं लग पाएंगे। तो अगर हमने प्रेजेंट को पास्ट बना लिया है, तो हमारा फ्यूचर भी पास्ट जैसा ही होगा। हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम बदलना तो चाहते हैं, मगर हम पुरानी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे हम नए तो कपड़े पहनना चाहते हैं, मगर हम पुराने कपड़ों को उतारना नहीं चाहते। मतलब हमने नए कपड़े खरीद लिए, लेकिन हमने उन्हीं पुराने कपड़ों के ऊपर उन्हीं नए कपड़ों को पहन लिया। तो अब हमारी जो फिटिंग थी वो पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई। फिर हम ये कहते हैं कि हमने तो कपड़े भी नए बदले, नए पहने, उसके बाद भी हम वैसे की वैसे ही हैं, बल्कि हमारा लुक पहले से भी ज़्यादा खराब दिखता है। तो हमें अगर कुछ नया चाहिए तो हमें कुछ नया करना पड़ेगा। आज अगर हमसे कोई ये कहे कि आपके साथ पास्ट में जो हुआ था वो बताइए, तो हम उसे बताते बताते उतना ही दुखी हो जाएंगे जितना कि जब वो कंडीशंस हमारे सामने आ रही थी तब हुए थे। और वहीं अगर कोई हमसे ये कहते कि आप फ्यूचर में जो जो चाहते हैं उसे याद करके आज प्रेजेंट में अभी इसी समय खुश होकर दिखाइए, तो ये हम में से ज़्यादातर के लिए परेशानी वाली बात हो जाएगी। हम कहेंगे कि कैसे खुश हो लें, वो तो अभी हमारे सामने आया ही नहीं है, हमारी फीलिंग्स उसके साथ अटैच ही नहीं है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन वही वर्क करता है जहाँ पर हमारी फीलिंग्स डीपली अटैच होती हैं। अगर हमारी फीलिंग्स पास्ट के साथ डीपली अटैच है, तो हमारा फ्यूचर भी वैसा की वैसा ही मिलेगा। सो चेक योरसेल्फ। अगर आपका प्रेजेंट आपकी पसंद का है, तो फिर उसे और भी लाजवाब बनाइए। अगर आपकी पसंद का नहीं है, तो सोचिए, कोशिश करिए कि क्या करें ऐसा जिससे कि वो पसंद का हो जाए। क्योंकि लोगों को दोष देने या परिस्थितियों को दोष देने से कुछ भी नहीं बदलेगा। मन स्थिति बदलिए, परिस्थितियां अपने आप बदल जाएंगी। मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो सबसे पहले खुद खुश रहिए। अगर आप खुश हैं तो बाहरी कोई भी कंडीशन आपको हर्ट नहीं कर सकती। जैसे कि
आपका घर अगर अंदर से साफ है तो बाहर की गंदगी आपको उतना असर नहीं डाल पाएगी जितना कि घर के अंदर की गंदगी। तो सबसे पहले खुद खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और फिर अपने साथ वाले लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करिए या उन्हें तरीका बताइए कि कैसे खुश रहा जाए।